So hey guys, this is Kuldeep Talan and welcome back to my channel. So यार this video is going to be something different. इस वीडियो में हम बात करेंगे कि how Tesla become one of the biggest automobile car brand in the world. तो यार टेस्ला किस तरीके से काफ़ी पुराने ब्रांड्स थे मार्केट में, लाइक जनरल मोटर्स हो गया, आपका फोर्ड हो गया, टोयोटा हो गया, उन सबको पीछे करते हुए किस तरीके से जो टेस्ला है मार्केट कैपिटलाइजेशन के मामले में सबसे ऊपर पहुंच गया। क्या ऐसी जो टेस्ला के सीईओ हैं एलोन मस्क, उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज रहीं, और वो बताते हैं कि पेड एडवर्टाइजमेंट के ऊपर बिल्कुल भी एक भी डॉलर खर्च नहीं करा है। तो ऐसी क्या मार्केटिंग स्ट्रेटजीज वीडियो में हम सारे कुछ पॉइंटर्स डिस्कस करेंगे। तो यार सबसे पहले बात करते हैं टेस्ला की शुरुआत की। सो टेस्ला वाज फाउंडेड बाय मार्क, अरे कहना क्या चाहते हो? So Tesla was founded by Mark Tarpenning and Martin Eberhard in 2003. So उन्होंने अपना 185 मिलियन डॉलर्स का जो एक ई बुक का बिजनेस था ऑलरेडी, उसको सेल करा। सो उन दोनों ने एक विज़न को अपने माइंड में रखते हुए टेस्ला की शुरुआत करी थी, जो कि था इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने का, जो कि अफोर्डेबल हो और जो उनकी एफिशिएंसी हो वो पेट्रोल से जो चलने वाले हमारे व्हीकल्स हैं जो क्रूड ऑयल यूज़ करते हैं उनके बराबर या उनसे ज़्यादा ही एफिशिएंसी हो। तो ऐसा विज़न उन्होंने अपने माइंड में रखा। उनका मानना ये था कि जिस तरीके से जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो ग्रो कर रही है और जिस तरीके से जो कार की डिमांड डे बाय डे वर्ल्ड वाइड इंक्रीज़ होती जा रही है, अगर उसी तरीके से कार्स का प्रोडक्शन चलता रहा तो आने वाले 5 से 6 डेकेड्स के अंदर जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं लाइक पेट्रोलियम और डीजल वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे और जो पॉल्यूशन है वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। तो टेस्ला ने जो है अपना मार्केटिंग पे वो एक भी डॉलर खर्च नहीं करा। तो ऐसी क्या उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी रही कि ज़ीरो इन्वेस्टमेंट करने के बाद मार्केटिंग पे जब भी टेस्ला जो है नंबर 1 पहुंच गया मार्केट कैपिटलाइजेशन के मामले में। सो यार टेस्ला की जो शुरुआत वो 2003 में हो चुकी थी, बट एलोन मस्क की एंट्री जो थी टेस्ला में वो एज एन अर्ली इन्वेस्टर हुई। तो ऐसा नहीं था कि टेस्ला के आने से पहले भी किसी ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के कॉन्सेप्ट पे काम ना करा हो। 97 से लेकर 1999 तक भी जो जनरल मोटर्स है उन्होंने भी एक अपनी जो कार लॉन्च करी थी EV1, जो कि एक इलेक्ट्रिक व्हीकल थी और जो कि फर्स्ट कार थी इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली। उन्होंने ये कहकर कि मार्केट डिमांड नहीं है, जो अपने जो कार्स का प्रोडक्शन था वो 1999 में बंद कर दिया और जो बची हुई उनकी कार्स थी उन्होंने उनको एक जगह ले जाकर डंप कर दिया। ये सबसे बड़ा चैलेंज था टेस्ला के सामने कि किस तरीके से जो मार्केट का जो ट्रस्ट है वो गेन करा जाए, किस तरीके से लोगों को ये भरोसा दिलाया जाए कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं वो लंबा चल सकती हैं, वो भी जो एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी के मामले में पेट्रोल जो यूज़ करती हैं कार्स उनके बराबर हैं या उनसे ज़्यादा ही हैं। मार्केट का ट्रस्ट गेन करने के लिए उन लोगों को ये भरोसा दिलाने के लिए कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं वो भी पेट्रोल कार्स को मात दे सकते हैं, ऐसा करने के लिए टेस्ला ने 2008 में अपने जो फर्स्ट कार थी रोडस्टर कार उसको लॉन्च करा, और जो कि एक स्पोर्ट्स कार थी। उन्होंने उसमें सारे फीचर्स डाले, स्पीड के मामले में, एफिशिएंसी के मामले में, प्रोडक्टिविटी के मामले में वो एक पेट्रोल कार को भी फेल कर रही थी और लुक वाइज वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव कार थी। लोगों में ये भरोसा दिलाने के लिए कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं वो भी अट्रैक्टिव हो सकते हैं, वो भी एक अच्छी खासी स्पीड पर चल सकते हैं, अच्छी खासी एफिशिएंसी दे सकते हैं और एक लॉन्ग रन के लिए जो उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो बेकार नहीं जाएगी टेस्ला के ऊपर। उस कार की जो कीमत उन्होंने रखी थी वो उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट से 2 टाइम्स ज़्यादा रखी थी, ताकि वो जो उस कार को बेचकर उन्हें प्रॉफिट होगा वो उसको आने वाले और अपने प्रोडक्शन में यूज़ कर सकें और एक अच्छी और एक अफोर्डेबल कार, जो कि एलोन मस्क का एक टारगेट रहा था शुरू से कि लोगों को एक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है एक अच्छा और अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोवाइड कर सकें, उस चीज़ में वो अपना कंट्रीब्यूट कर पाएँ। सो उन्होंने इस कार की जो प्रोडक्शन थी वो लिमिटेड रखी, जिससे कि मार्केट में उस कार की डिमांड ज़्यादा हो जाए और उस कार के जो प्राइसिंग थी वो भी उसकी 2 टाइम्स थी प्रोडक्शन कॉस्ट की। टेस्ला ने फिर अपना जो नेक्स्ट मॉडल था दैट इज़ मॉडल S उसको लॉन्च करा। मॉडल S था, मॉडल S बिकम्स वन ऑफ द सेफेस्ट कार इन द वर्ल्ड। उसका जो फोकस था वो एक बड़े मार्केट पे था ताकि ज़्यादा लोगों के पास तक वो कार पहुंचा सकें। उसका जो कार का एक्सेलरेशन था वो इतना ज़्यादा था कि जो उसके पेट्रोल काउंटर पार्ट्स थे वो भी उसको पीछे नहीं कर पा रहे थे। इसके बाद उन्होंने टेस्ला मॉडल S के बाद उन्होंने अपना टेस्ला ने मॉडल X लॉन्च करा, जो कि एक SUV थी, स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल। तो ये सारी स्ट्रेटजीज अप्लाई करके जो था टेस्ला ने ये शो कर दिया मार्केट में कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं वो पेट्रोल व्हीकल्स को भी मात दे सकते हैं, क्योंकि EV1 की जो प्रोडक्शन थी वो इसी चीज़ को कहकर के रोक दी गई थी कि मार्केट में इलेक्ट्रिक कार्स की अभी डिमांड नहीं है।
तो अब मॉडल एक्स के बाद अब बारी थी कि लोगों को एक अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोवाइड कर सकें। वो था मॉडल 3 जो कि टेस्ला ने 2017 में लॉन्च करा। और जैसे ही इस मॉडल को लॉन्च करा, जैसे ये कार मार्केट में आई, लोगों की बहुत ज़्यादा इस कार की बहुत ज़्यादा हाइप बन गई, क्योंकि सेफ्टी के मामले में भी जो टेस्ला थी वो ऑलरेडी 5 स्टार रेटिंग्स ले चुकी थी। लुक वाइज भी जो कार के मॉडल थे वो काफ़ी अच्छे थे और एफिशिएंसी भी इतनी ज़्यादा थी कि जो पेट्रोल कार्स को वो काउंटर कर सके। तो ये तो थी टेस्ला की किस तरीके से टेस्ला ने क्या है, टेस्ला के एफर्ट्स है लोगों का अपने ऊपर भरोसा बनाने के लिए। ना अब बारी आती है यार कुछ पॉइंटर्स की, जो कि एलोन मस्क की मार्केटिंग स्ट्रेटजीज रही हैं जिनकी वजह से टेस्ला ने बहुत ज़्यादा ग्रोथ करी। तो यार नंबर 1 जो है वो है कि टेस्ला सिर्फ एक कार नहीं है, टेस्ला को उन्होंने एक सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड कार बना दिया है। जिस तरीके से हमारे एंड्रॉयड में जिस तरीके से अपडेट आते रहते हैं, उसी तरीक़े से न्यू फीचर्स के अपग्रेडेशन होते रहते हैं टेस्ला के अंदर भी। तो टेस्ला के लिए, लोगों के लिए इट्स लाइक अ सॉफ्टवेयर, जिस तरीके से हमारे सॉफ्टवेयर में अपडेट आते हैं उसी तरीके से नए नए फीचर्स अपडेट होते रहते हैं टेस्ला के अंदर भी। तो एक रीज़न है यार कि जो टेस्ला के सीईओ हैं एलोन मस्क खुद, ऐसे कितनी सीईओ यार कि जिनके बारे में हम जानते हैं, जितने कंट्रोवर्सीज में एलोन मस्क रहते हैं, इतना शायद ही किसी भी बड़ी कंपनी का सीईओ रहता होगा। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने वीड स्मोकिंग करी थी। तो ही इज़ वेरी केयरलेस अबाउट दीज काइंड ऑफ थिंग्स। छोटी छोटी चीज़ों की वजह से जो है एलोन मस्क बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज में रहते हैं, एंड दैट हैज़ हेल्प टेस्ला इनडायरेक्टली। एक तीसरी चीज़ है यार कि जो टेस्ला के जो परचेजिंग है वो बहुत ज़्यादा इजी बना दिया इन लोगों ने कि आप टेस्ला की वेबसाइट पर जा सकते हो, आप अपनी अकॉर्डिंग कार पसंद कर सकते हो, जिस सारे कस्टमाइजेशंस आप अपने अकॉर्डिंग वेबसाइट पर जाकर कर सकते हो, एंड दे प्रोवाइड अ होम डिलीवरी। जस्ट थिंक अबाउट इट यार, जैसे अमेजोन होम डिलीवरी कराता है, उसी तरीके से इन्होंने कार की जो परचेजिंग है उसको इतना इजी बना दिया, आप अपने अकॉर्डिंग सारी चीज़ें चूज़ कर सकते हो और कार जो है अपने आप आपके होम डिलीवर हो जाएगी, आपके घर पर कार की डिलीवरी कर दी जाएगी। तो यार लोगों के लिए जो कार की परचेजिंग है उसको भी इन्होंने इतना ईजी बना दिया जिस तरीके से हम कपड़े पसंद करके कपड़ों को खरीदते हैं। तो इतना ज़्यादा इन्होंने मार्केट को जो है लोगों का भरोसा जीता। बाद में जो है अपनी कार लॉन्च करी, लोगों को ये दिखा दिया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल हैं और एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी के मामले में पेट्रोल व्हीकल्स से कहीं ज़्यादा ऊपर भी हैं। टेस्ला ने जो अपना साइबर ट्रक लॉन्च करा था उसकी जो उन्होंने रिजर्वेशन अमाउंट रखा था वो रखा था $100। उन्होंने एक जो बुकिंग अमाउंट था वो इतना कम रखा कि कोई एक नॉर्मल बंदा भी अगर बुक कर रहा है, और उसको मनी बैक गारंटी के साथ दिया कि अगर आपको बाद में अपनी बुकिंग कैंसिल करनी है तो आपका पैसा जो है वो वापस हो जाएगा। एक नॉर्मल बंदा भी $100 यार पे कर सकता है। सो उन्होंने इतना कम अमाउंट रखा कि एक नॉर्मल बंदा भी पे कर सके, और $100 जो उन्होंने रिजर्वेशन अमाउंट रखा अपने साइबर ट्रक के लिए। साइबर ट्रक लॉन्च भी नहीं हुआ था, उन्होंने एक भी ट्रक जो डिलीवर भी नहीं करा था, उससे पहले ही उनके पास जो बुकिंग अमाउंट था उससे जो है $100 मिलियन का कलेक्शन हो गया। और जिसको कंपनी, एक बहुत ह्यूज अमाउंट है जिसको कंपनी चाहे तो एक अच्छी जगह इन्वेस्ट करके उससे कितना अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकती है। क्रेजी मार्केटिंग स्ट्रेटजी जिन्होंने टेस्ला को आज यहाँ लाकर खड़ा कर दिया। जो टेस्ला का कंप्लीट मार्केट कैपिटलाइजेशन है, इट हैज़ क्रॉस्ड $600 बिलियन टिल मार्च 2021। सर ये थी कुछ मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। टिल देन हैव अ गुड डे, सी या, बाय बाय।